नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की हिंदी विषय कक्षा 10 वर्कशीट नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। आज दिनांक है 19 जुलाई। तो बच्चों सबसे पहले अपना नाम लिख लेंगे, इस जगह पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं कि ये एक फिर से हमारा जो ज़्यादातर क्या आ रहा है, अपठित गद्यांश आ रहा है। आज भी हमारा एक अपठित गद्यांश आया है। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। यहाँ पर वातावरण की बात की गई है। वातावरण क्या होता है? हमारे आसपास का माहौल, चाहे फिर वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, जैसा इंसान को माहौल मिलता है वैसा ही वो बन जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि व्यक्ति के विकास पे उसका जो वातावरण होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला आगे लिखा हुआ है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। कि जिस प्रकार से व्यक्ति विकसित होता है वो वातावरण के अनुसार ही होता है। जैसा उसको वातावरण मिलेगा वैसा ही व्यक्ति विकसित होता चला जाता है। जो लोग मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। जैसे वंशानुगत तौर पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन शारीरिक तौर पर होता रहता है, वो वातावरण के कारण, वातावरण से भी होता है। तो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है जिस वैसा ही वो बन जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। कि यदि व्यक्ति को उचित सामाजिक वातावरण ना मिले तो क्या हो जाएगा, वो मानसिक तौर पे भी विकसित नहीं हो पाता। मानसिक तौर पर भी उसकी जो विकास की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरोन के जंगली बालक के उदाहरण से भी मिलती है। बच्चों यहाँ पर जंगली बालक, यहाँ पर आपने कई बार मोगली की सीरीज देखी होगी जिसमें वो एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि जानवरों के बीच में ही पहुंच जाता है, वहीं पर भी वो बड़ा होता है। तो वो कैसा बन जाता है, वो उन्हीं जानवरों के जैसा बन जाता है। उन्हीं तरह वो खाता पीता है, उन्हीं की तरह वो चलता फिरता है। तो उस पर क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण में वो रहता है उसी प्रकार का वो बन जाता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके शारीरिक, उसके वंशक्रम पर, उसकी क्या वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आगे लिखा हुआ है, स्टीफन्स ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस वातावरण के प्रवृत्त होता है। तो बच्चों अब हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में इक वाले 3 प्रत्यय छांटिए। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बच्चों सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में जो मूल शब्द है वो है संस्कृति और प्रत्यय है इसमें इक। इसके बाद आता है मानसिक। मानसिक के बाद होगा शारीरिक। मानसिक में मानस प्लस इक, शारीरिक में शरीर प्लस इक। जन्म के बाद बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? हमने पढ़ा जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। इसके बाद है मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इसका उत्तर होगा उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने से मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि किसी बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक पहलू हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका अगर हमें कोई शीर्षक देना हो, मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख देती हूँ वातावरण और मानव। आप अपने अनुसार इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, अपने अनुसार भी और कोई शीर्षक आप इसका दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि वर्कशीट लेट आई थी।
खैर हमारी ये वर्कशीट आज कंप्लीट होती है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर लीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।